जय हिंद साथियों। देखिए, अब से कुछ ही घंटे बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर स्टार्ट होने जा रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट फेज के एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सभी लोगों को प्रूडेंस रेस की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक। और हम प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाए, आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आएँ और रिजल्ट लेकर आएँ। मेरे दोस्त, आज मैं आपको YouTube पर जितना भी चीज़ें बताया, जितना भी छोटा मोटा टिप्स दिया, जितने भी गाइड किए एक भाई के नाते, उन सभी का आज मैं सार बताने वाला हूं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जिन्हें ये लगता है कि मैं बकवास करता हूं, उन भैया को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी ही स्किप कर दीजिए। तो मेरे दोस्त, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर से या रूम से जो है अपने साथ 4 चीज़ लेकर जरूर चले। वो है, पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आप अपना आधार कार्ड, तीसरा अपना पैन कार्ड, चौथा जो है वो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जरूर जाइए। और फ़ोटो ध्यान रहे आपका लेटेस्ट अपडेटेड फ़ोटो हो, पुराना फ़ोटो नहीं, कोशिश करिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पर मेरे भाई 1 घंटा पहले पहुंचिए, हर हाल में 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचिए। उसके बाद अब होता है आपका एंट्री वेरिफिकेशन। मेरे दोस्त, एंट्री वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सीट अलॉट किया जाएगा और उस सीट पर आपको बैठने के लिए बोला जाएगा और करीब आपको 30 से 45 मिनट वहाँ पर बैठना पड़ेगा उस सीट पर। उसके बाद ही एग्ज़ाम शुरू होगा। अब देखिए, इसी 30 से 45 मिनट जो है ना मेरे दोस्त, आपको जो चीज़ें ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले तो आपके अंदर जो है तरह तरह के थॉट्स आएंगे। ये खाली पड़ा समय में जो आप बैठिएगा ना वहाँ पर, तो तरह तरह के थॉट्स आएंगे। लगेगा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या उस क्वेश्चन को हम बना पाएंगे भी या नहीं, रिजल्ट इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। और ये थॉट सभी के सभी निगेटिव थॉट ही आएगा मेरे दोस्त। ये सब के साथ आता है, मेरे साथ भी आता था, अभी भी आता है। जो निर्णायक एग्जाम रहता है, फाइनल जैसे रहता है एकदम, ठीक है ना, जो मेरिट बनाने वाला रहता है। तो देखिए, इस पर खुद को कंट्रोल करना है, सब कुछ भूल जाना है, कोशिश करना, भगवान का नाम लेना मेरे भाई इस समय में, और जो है मन को चंगा रखना है, एकदम मुर्दा नहीं बनना है। अब देखो, जो दूसरा पॉइंट बताने वाला है, ये बिल्कुल मत करना, कान पकड़ लेना कि हम नहीं करेंगे। ये 30 से 45 मिनट में मेरे भाई आपको नींद किसी भी कीमत पर नहीं लेना। हर हाल में चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, नींद नहीं लेना है, ना ही औंधी लेना है, ना ही झपकी लेना है, ना ही बोरिंग टाइप के करना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी मत करना, बता देते हैं, क्योंकि हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट बढ़िया से तैयारी करके गए हैं और एग्जाम हॉल में सो गए थे जाकर, उनका एग्जाम जो है गोबर हो गया मेरे भाई, एकदम बैड परफॉर्मेंस करके आए हैं। सोना नहीं है, ठीक। उसके बाद अब कुछ समय, अब जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। जैसे ही एग्जाम मेरे भाई आपका स्टार्ट होगा, सिस्टम पर क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाएंगे, तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, थरथराहट होता है मेरे दोस्त। थोड़ा सा रिलैक्स होना, कुछ सेकेंड के लिए दिल को थामना, मन को कंट्रोल करना, भाई रुक जाओ रुक जाओ, अच्छा से दो, एकदम मत कांपना, ठीक। कुछ सेकंड लेना, 30 सेकंड 40 सेकंड, उसके बाद शुरू हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद मेरे दोस्त, आपके सामने मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस दागने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। तो आपको सबसे पहले जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों की मैं पहले बात कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, पहले पूरा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को रीड करना है और उसको बनाना है। मैथ में ध्यान रखना, कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करना, क्योंकि यदि थोड़ा भी एक लाइन इधर उधर कर दोगे गड़बड़ तो हो जाएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा, और नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो मैथ में कैलकुलेशन बढ़िया से करना। और ध्यान रहे, रीजनिंग में जितने भी फिगर के क्वेश्चंस आएंगे मेरे दोस्त, उन सभी फिगर्स के क्वेश्चन को बारीकी से देखना, एकदम आंख गड़ा कर देखना, उस क्वेश्चन को गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना। स्क्रूल करने वाला भी आएगा कि फिगर, चारों ऑप्शन एक सिस्टम पर नहीं दिखेगा स्क्रूल करके, तो उसको भी बढ़िया से देखना, ठीक है ना, स्क्रूल करके। तो खास करके फिगर वाला रीजनिंग में, बाकी मैथ्स तो कैलकुलेशन। और ध्यान रखना इन दोनों, या फिर आगे बताएंगे। उसके बाद अब आता है करंट अफेयर और जीके जीएस का क्वेश्चन मेरे दोस्त। करंट अफेयर जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन आएगा, पहले उसको जल्दी जल्दी कर लेना। जितना भी क्वेश्चन में आप श्योरिटी हैं, श्योर है फेयर के, जिस क्वेश्चन में श्योर रहोगे उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज बिल्कुल भी मत बनाना है, ज़्यादा लालची नहीं बनना है, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसको बिना क्वेश्चन जाने
आप अटेम्प्ट लेते हैं तो 90% चांस रहता है कि गलत करके आओगे, और यदि गलत होगा मेरे दोस्त तो आपके जितने भी मैथ और रीजनिंग में पॉजिटिव मार्क्स गेन किए हो ना, वो सभी के सभी धाराशायी हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी ब्रस्ट हो जाएगा, जिसके कारण मार्क्स भी डिक्लाइन कर जाएंगे और रिजल्ट होने की संभावना मेरे भाई बहुत कम हो जाएगी। तो ये गलती भूल से मत करना। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर है। देखो एग्जाम देते समय एक बात और ध्यान रख लेना, फुर्ती, और वो है मेरे दोस्त टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोशिश करना, जो भी क्वेश्चन बनाते हो थोड़ा हाथ फास्ट चलाओ। उसके बाद फिर कम से कम स्टेप आप जो है लिखा करो कॉपी में, जो भी पेज दिया जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए कम से कम स्टेप जो है ना उसको लिखो, सीधा जैसे हो सकता है माइंड में ही कैलकुलेशन कर लो तो बेहतर रहेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट को लेकर है। हालांकि मेरे दोस्त 1.5 घंटा बहुत देता, लेकिन एग्जाम हॉल में जानते हो टाइम इतना फास्ट भागेगा, इतना फास्ट भागेगा मेरे दोस्त, तो आपको पता भी नहीं चलेगा 1.5 घंटा कब बीत गया। ये होता है, ठीक ना, बहुत तेज भागता है एग्जाम हॉल में टाइम। उसके बाद अब देखो लास्ट में वो एक और सजेशन दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग या जीके जीएस करंट अफेयर में समझ नहीं आएगा, पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आएगा, तो अब क्या करोगे मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को जो है ना इंग्लिश वर्जन करके देख लेना, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन कर देना, देख लेना, पढ़ लेना, इंग्लिश से कोशिश करना, या जो भी उसका ऑप्शन रहेगा इंग्लिश में भी देख लेना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कितना बना रहे हो, थक गए हो बनाते बनाते, तो उसको ये आइडिया हम आपको दे रहे हैं, उस चीज़ को ऐसे करना, इंग्लिश वर्जन कर लेना। बाकी जो है यही सब था, जितना भी सार था हम बता दिए आपको, और ये जरूर कर लेना जो चीज़ हम बताएं मेरे दोस्त। हम अक्सर जो है एग्जाम में जाते हैं, ये सब चीज़ मेरे दिमाग में चलते रहता है एग्जाम हॉल में, और बढ़िया परफॉर्मेंस भी होता है, ठीक। फिर भी किसी भी तरह का कोई सवाल है, आपके मन में कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का भय है, तो आप बेवजह बेझिझक मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट करूँगा, हेल्प करूँगा, ठीक है ना। बाकी फिर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, जाओ बढ़िया से एग्ज़ाम देना, माँ सरस्वती के नाम लेकर एकदम बढ़िया से उखाड़ कर आना। आप जो भी हमारे क्लास किए हो, करंट अफेयर का 150 क्लास और लूसेंट का 90 क्लास, काफ़ी मायने रखता है मेरे भाई, और रखेगा। बढ़िया से उड़ा कर आना, धुआं धुआं। ये मत सोचना कि हम 6000 फैमिली मेम्बर के चैनल पर बढ़ें तो कुछ नहीं करेंगे, आप ही बहुत कुछ करोगे, ठीक है ना। मेहनत मेरे दोस्त सेल्फ स्टडी से होता है रिजल्ट, ठीक है ना, और जो कि और रिवीजन से, जो कि हम आपको करवाएं हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।